मेरा नाम अंजनी बी कुमार है और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो एक एंटरप्रेन्योरशिप पे मास्टर क्लास था और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा था कि इसके बारे में मैं और वीडियोस बनाऊं, लोगों को और बताऊं कि कैसे वो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी की तरफ जा सकते हैं, क्या-क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं अगले कुछ वीडियो बनाता हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पे जा सकते हैं, क्या-क्या चीजों का ध्यान आपको रखना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट कि मैंने जो गलतियां की हैं अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में, जो मैंने 4 कंपनियां चालू की, उसमें जो कुछ मुझे सीखने को मिला, मैं उसे आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगले कुछ वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं और आपको क्या-क्या कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, कुछ चीजें सीखनी चाहिए, किस तरह से अपने आप को तैयार करना चाहिए ताकि आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी सक्सेसफुल हो। तो इससे पहले मैं ये वीडियो शुरू करूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके, उनमें से जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो उन्हें इसका फायदा मिल सके। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, सुझाव है, कोई भी कमेंट्स है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं, मैं उनके आंसर दूंगा। तो चलिए बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। तो जब मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू की थी काफी पहले, ऑलमोस्ट 10-11 साल पहले, तो बहुत सारी चीजें मुझे पता नहीं थी और मैंने काफी गलतियां की। तो लोगों को मैं हमेशा बताता हूं क्योंकि उसके बाद में मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ कंसल्ट करता हूं, बहुत सारे पीज एंड वीसीज के साथ उनकी जो पोर्टफोलियो कंपनीज हैं उनको भी हेल्प करता हूं। तो काफी कुछ मुझे सीखने को मिला अपनी जर्नी से और दूसरों को बताते हुए उनके एक्सपीरियंस के साथ। तो जो पहली चीज मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अगर आप अपनी एक कंपनी सेटअप करना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो जो सबसे पहली चीज आपको करनी चाहिए वो आपको अपने ईगो को घर पे रख देना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम अपने आप में समझते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, एक्सपर्ट हैं, हम एक ग्रेट प्रोडक्ट बना रहे हैं और कुछ वंडरफुल सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं और उसके बारे में हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि जब आप किसी को अपनी प्रोडक्ट और सर्विस बेचते हैं तो पैसा दूसरे साइड वाला दे रहा है, तो उसमें आपका ईगो काम नहीं आता है, आपकी जो ह्यूमिलिटी है वो काम आती है। और वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में, तब तक आप कुछ भी नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जिस दिन आपने ये समझ लिया तब आपका वो पहला कदम सक्सेस की तरफ आगे बढ़ जाएगा। मैं बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स से मिलता हूँ, एक्सपीरियंस लोगों से भी मिलता हूँ, वो आते हैं, वो वी हैव अ ग्रेट प्रोडक्ट, इट कैन चेंज द वर्ल्ड। और मैं हमेशा उनको ये बोलता हूँ कि जिस दिन आप दुनिया बदल दो उस दिन इसके बारे में बात करना, अभी से मत बात करो, अभी से वो ईगो मत लाओ सामने में, क्योंकि वो आपको फिर रोक देती है। आप जहां भी जाते हो आगे, वहां पे अगर आप ये अप्रोच रखते हो तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते हो क्योंकि दूसरा आपको पैसे देने वाला है। किसी भी सेंस में अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो या सर्विस बेच रहे हो तो वहां ये ईगो नहीं चलता है। तो हमेशा आप पहले अपने आप को सक्सेसफुल बनाएं और तब अपनी सक्सेस को लोगों के साथ शेयर करें। पहले अगर आप वो ईगो रखेंगे सामने तो वो काम नहीं आता है। तो ईगो को घर पे रखें, ह्यूमिलिटी के साथ अपनी जर्नी शुरू करें। ये पहली चीज है जो आपको समझना बहुत ही जरूरी है। जो दूसरी चीज मैं लोगों को बताता हूँ और जो मैंने गलती की इनफैक्ट, कि अगर आप बिजनेस में जा रहे हो, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो पहले पूरे इकोसिस्टम को थोड़ा समझ लो, थोड़ी जानकारी हासिल करो। बिकॉज इससे पहले कि आप इसमें घुसो आपको पता होना चाहिए कि भाई कंपनी फॉर्म कैसे की जाती है, उसके क्या तरीके होते हैं, किस तरह की कंपनियां होती हैं। एक अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बना रहे हो तो उसकी क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हो तो इन सब के क्या फायदे नुकसान है आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया का स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क कैसा है, क्या क्या कंप्लायंसेस आपको करनी पड़ती हैं। जीएसटी जो बहुत बड़ी चीज है जो हम सुनते रहते हैं, वो क्या है, वो आप पे किस तरह लागू होती है आपके बिजनेस पे। एक सबसे बड़ी बात जो इनफैक्ट मुझे बहुत बाद में समझ आई, और जब मैंने शुरू किया था उस जमाने में सर्विस टैक्स होता था, जीएसटी नहीं होता था, तो मुझे पता ही नहीं था
कि जब मैं कोई भी बिजनेस ला रहा हूँ और इनवॉइस रेज कर रहा हूँ, तो उसी समय वो सर्विस टैक्स या जीएसटी पेबल हो जाता है। वो गवर्नमेंट इस बात का वेट नहीं करती है कि कब आपको उसके पैसे मिलेंगे जिसको आपने प्रोडक्ट या सर्विस बेचा है, तब आप उसे पे करेंगे। आपको पहले पे करना है, और जो कैश फ्लो के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये मुझे जब एक्चुअली मैंने बिल्स रेज किए उसके बाद मुझे पता चला कि अरे पहले तो अपने पॉकेट से पैसे डालने पड़ेंगे ये कंप्लायंस करने के लिए। तो ये सब समझना बहुत जरूरी है। आपको समझना होगा कि क्या शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस कैसे लिया जाता है, अगर आपके पास ज्यादा एम्प्लॉइज है तो उनके कंप्लायंसेस क्या होते हैं, टीडीएस क्या होता है, पीएफ क्या होता है, ईएसआईसी क्या होता है। तो ये चीजें अगर आपको पहले से मालूम होगी तो आपके लिए जर्नी बड़ी आसान हो जाती है। क्योंकि अगर आप उसमें घुस गए और उस समय आप ये सीखते जा रहे हैं तो सीख तो जाएंगे, लेकिन अननेसेसरली उसमें आपका बैंडविड्थ जाएगा। लाइक शुरू में जब मैंने शुरू किया था तो ऑब्वियसली शुरू जब आप करते हैं तो सब कुछ खुद करते हैं, आपके साथ कोई सीए होता है या आप किसी की सहायता लेते हैं, बट फिर भी आपको सब कुछ पता होना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि पहले बिजनेस इकोसिस्टम को समझें, उसमें क्या क्या कंप्लायंस होते हैं उनको समझें, और उसके बाद उसमें अपना कदम डालें। इससे आपकी जर्नी आसान हो जाती है, आपको सब चीजें पहले से पता होती है। जो तीसरी चीज मैं लोगों को बताता हूँ, और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि किसी भी बिजनेस में जो आपका सेल्स फंक्शन है, जो आपका रेवेन्यू है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और आपको, अगर आप एक फाउंडर हैं, अगर आपने एक कंपनी शुरू की है, तो आपको बेचना आना चाहिए। आपने पहले बेचा है या नहीं बेचा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सीखनी है कि आपको बेचना आना चाहिए। जब मैं एंटरप्रेन्योर बना तो उसके पहले मैंने कभी भी कुछ बेचा नहीं था, मैं सेल्स फंक्शन में नहीं था। मैंने बिजनेस फंक्शंस बहुत किए थे, एचआर से मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी, फिर बिजनेस साइड में गया था, बट सेल्स कभी नहीं किया था। जब मैंने शुरू किया तब मुझे रियलाइज हुआ कि भाई ये तो मेरी कंपनी है, मैंने शुरू किया, यस मेरे एम्प्लॉइज भी हैं, बट अगर मैं किसी के सामने जा रहा हूं तो मुझे बेचना आना चाहिए। और वो जो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग मुझे मिली वो आज तक काम आ रही है, क्योंकि किसी भी बिजनेस में पैसा लाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और वो आपको एज अ फाउंडर आना चाहिए। तो अपने आप में इन्वेस्ट करें, सेल्स के तरीके सीखें। अगर आप B2B सिस्टम में है तो वो कैसे चलता है, B2C सिस्टम में है वो कैसे चलता है, प्रोडक्ट साइड में है तो वो कैसे सेल होता है, सर्विसेज साइड में है तो वो कैसे बेचते हैं, ये आपको आना चाहिए। आपको समझना होगा कि आपका कस्टमर बेस कैसा है, उसका सेगमेंटेशन कैसे करें, उसमें डीप कैसे जाए, किस तरह से अपने प्रोडक्ट या सर्विस को पिच करें, ये आपको अपने लेवल पे आना चाहिए। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं तो फाउंडर हूं, मैं सेल्स के लिए लोगों को हायर कर लूंगा, ये नहीं चलता। आपको शुरू में खुद बेचना पड़ेगा, और ये चीज सीखनी बहुत ही जरूरी है। और ये आपको अगर शुरू में ही पता चल जाए तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होता है। मुझे भी ये थोड़े दिन के बाद समझ में आया, लेकिन ब्यूटीफुल बात ये रही, जो मुझे बहुत मजा आया उसके बाद, कि मैं सेल्स कर पाया, मैं जाकर क्लाइंट्स के साथ बिजनेस लेकर आ पाया, तो उससे बड़ा कॉन्फिडेंस मिला, और वो मुझे आज तक काम में आ रहा है। तो इस चीज पे जरूर ध्यान दें। जो अगली बात मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, और जहां मैंने देखा है कि लोग गलतियां करते हैं, कि आपको ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि किसी भी बिजनेस में कैश फ्लो कैसे चलता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके हाथ में कितने पैसे हैं उसी के ऊपर आपका बिजनेस चलता है। तो जब भी आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, और ये हमेशा मैं फाउंडर्स को बोलता हूँ कि ये सोचकर नहीं चले कि हम तो बिजनेस करेंगे तो रेवेन्यू आएगा और उसको फिर हम री इन्वेस्ट करेंगे और धीरे धीरे इसी तरह कंपनी को बढ़ाएंगे, या फिर हम जाकर फंड्स रेज करेंगे और उसके सहारे हम कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। पहले आपको इस माइंडसेट से जाना चाहिए कि अगर चलो 1 साल तक कुछ भी सेल नहीं होता, कुछ भी पैसे नहीं आते, तो मैं कैसे ये बिजनेस को चलाऊंगा या चलाऊंगी, कितना पैसा मेरे पास है, मेरा कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह मैंने कॉस्ट स्ट्रक्चर को बिल्ड किया है। और जितना फ्रूगली आप ये काम कर सकते हैं पहले साल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैंने यहाँ पे बहुत गलतियां की। इनफैक्ट मैं बहुत ही अग्रेसिवली घुस गया था, मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने लगा था, और शुरू में मुझे काफी सक्सेस भी मिली थी। फर्स्ट फ्यू मंथ्स में काफी बिजनेस आया था, और वो एक्चुअली वो एक बिगिनर्स लक होता है
शुरू में जब आप शुरू करते हैं और आप में वो पैशन होता है तो शुरू में बहुत जल्दी बिजनेस थोड़ा कभी-कभी मिल जाता है, लेकिन वो बिगिनर्स लक कंटिन्यूअसली काम नहीं आता है और उसके लिए फिर सडनली आप रियलाइज करेंगे कि आप एक ड्राई स्पेल देखने लगेंगे, जो मेरे साथ भी हुआ। तो इसलिए बिफोर आप बिजनेस में घुसें, आप ये समझ लें कि एटलीस्ट आपका साल भर के लिए क्या कॉस्ट स्ट्रक्चर है और उतने पैसे आपके पास हैं कि नहीं या कहाँ से आए। तो अगर ये क्लैरिटी आपको रहेगी तो आपके लिए लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। नहीं तो मैंने देखा है कि काफी फाउंडर्स के साथ जब मैं काम करता हूँ कि उनका 80% ऑफ द टाइम इसी में जाता है कि भाई अगले महीने के लिए पैसे कहाँ से रेज करने हैं, कहाँ से लाने हैं। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि शुरू में आपको फोकस करना चाहिए बिजनेस को बिल्ड करने में, बेचने में, लेकिन लोग बिजी होते हैं फंड्स रेज करने में, तो ये चलता नहीं। तो इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि आप अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर पहले समझ लें और उसी के हिसाब से खर्चे करें। बहुत ही फ्रूगल वे में अपने बिजनेस को बिल्ड करें, और मैं ये प्योर एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही काम आता है और ये धीरे धीरे आपके बिजनेस को बहुत आगे लेके जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, जो आपको हेल्प करेंगे अपने स्टार्टअप को शुरू करने में, आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी में। तो इसके सहारे आप अगर ये गलतियां नहीं करेंगे तो आपकी जर्नी आसान हो जाएगी। मैं और भी बहुत सारी बातें शेयर करूंगा आगे के वीडियोस में, तो अभी के लिए इन बातों पे ध्यान दें और इंश्योर करें कि एटलीस्ट इतनी तैयारी आप कर लें, इतनी समझ आप डेवलप कर लें जिसके सहारे आप अपनी जर्नी को आसान बना सकें। ये इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि जो गलतियां दूसरे कर रहे हैं वो आप ना करें, उनसे सीखें। और ये गलतियां तो मैं बता रहा हूं, मैंने मोस्ट ऑफ देम मैंने खुद की। तो इसलिए ये क्लियर कट आपको समझना जरूरी है कि ये गलतियां आप नहीं करें, इनके बारे में नॉलेज प्राप्त करें पूरा, और फिर धीरे धीरे अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने नेटवर्क में, ताकि सबको इसका फायदा हो सके। कुछ जानना चाहते हैं, कुछ और समझना चाहते हैं मुझसे, कुछ आगे के वीडियोस के बारे में आइडिया देना चाहते हैं, तो जरूर दें कमेंट सेक्शन में, मैं उन्हें पढ़ूंगा और उनको इम्प्लीमेंट भी करूंगा। और अब मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, जहां मैं कुछ और बातों के बारे में बात करूंगा, जहां जो गलतियां मैंने की हैं या जो मैं गलतियां लोगों को करते हुए देखता हूं एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में, और आपको बताऊंगा कि कैसे अगर आप उन चीजों का ख्याल रखें तो आपकी जर्नी मीनिंगफुली आगे बढ़ सकती है। So till then, thank you very much for watching.